51 साल में सबसे ज्यादा बारिश, कर्नाटक ने तमिलनाडु को छोड़ा अतिरिक्त पानी। कर्नाटक में 3 महीनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान औसतन 844 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि औसत 691 मिलीमीटर 30 वर्षों में थी, जो इस अवधि के दौरान 1971 के बाद से सबसे अधिक है। बीबीएमपी ने डेटा जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि सितंबर की शुरुआत से भारी बारिश के बाद बेंगलुरु में 126 झीलें शहर में बह गईं। आंकड़ों से पता चलता है कि महादेवपुरा क्षेत्र 42 झीलों के उफान से सबसे ज्यादा प्रभावित था। अगला सबसे ऊंचा बोमनहल्ली जोन था, जहां 30 झीलें ओवरफ्लो हुई। उसके बाद आरआर नागरा जोन में 22 झीलें, येलहंका रोड में 19, साउथ जोन में 4, ईस्ट जोन में 2 और वेस्ट जोन में 1 झील थी। बेंगलुरु नाबालिग के माता पिता और 46 वर्षीय पति बाल विवाह के आरोप में गिरफ्तार। बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि उसने बेंगलुरु के येलहंका न्यू टाउन में बाल विवाह के आरोप में एक 14 वर्षीय लड़की के 46 वर्षीय पति और माता पिता को गिरफ्तार किया है। वे उस पुजारी की भी तलाश कर रहे हैं जिसने शादी की थी। आरोपी पति की पहचान चिक्काबेट टाहली के मकान मालिक एन गुरुप्रसाद के रूप में हुई है। विवाहित जोड़ों के पंजीकरण में मांगी गई प्रक्रिया में बदलाव। मैसूर स्थित अल्पसंख्यक समुदाय के एक नेता ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत पहले से ही विवाहित जोड़ों के पंजीकरण में आने वाली समस्याओं की ओर इशारा करते हुए राजस्व मंत्री आर अशोक से प्रक्रियाओं को बदलने की अपील की है। बेंगलुरु में 2 मजदूरों को हाथ से मल साफ करने को मजबूर किया गया। फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार के 2 प्रवासी श्रमिकों को बेंगलुरु के इन्फेंट्री रोड पर एक नाले से अपने हाथों से मल की सफाई करते हुए देखा गया। इसके बाद फर्म अमृता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई, जिसने कथित तौर पर दोनों को काम पर रखा। 2 श्रमिकों की पहचान रवि और माधन रॉय के रूप में हुई है, जो स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा हैं। वैकल्पिक कानून फोरम के साथ काम करने वाले विनय श्रीनिवास ने शुक्रवार 9 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में स्काई बसों का प्रस्ताव रखा। कहा, मौजूदा सड़कों को चौड़ा करना मुश्किल। नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को बेंगलुरु की स्थिति का अध्ययन करने और शहर के लिए ऐसा ही एक समाधान खोजने के लिए दुनिया के विशेषज्ञों से परामर्श करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा 30 सितंबर से शुरू हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक चरण 30 सितंबर से शुरू होगा और दशहरा के दौरान 2 दिन का ब्रेक लेगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला और परिषद के विपक्षी नेता ने कहा। कर्नाटक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने दुर्लभ रोग और उच्च लागत वाली बीमारियों के रूप में वर्गीकृत बीमारियों से पीड़ित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रोगियों के इलाज के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी है।